हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक जिमनी से रिलेटेड एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिमनी की माइलेज को लेके काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं कि जी हमने मैनुअल चलाई, ऑटोमेटिक चलाई, उसमें माइलेज एमडीआई में ये आ रहा है और टैंक टू टैंक में ये आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास भी जिमनी मैनुअल है, अल्फ़ा वेरिएंट है और इसको चलाते हुए लगभग मुझे 1 महीने के करीब होता आ रहा है। तो इसमें भी कुछ चीज़ें थी जो मुझे माइलेज से रिलेटेड शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद माइलेज गाड़ी कम दे रही है। अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है, आई होप थोड़ा-सा माइलेज और बढ़ेगी, लेकिन मैं जहाँ लोकेटेड हूँ वो काफ़ी एरिया जो है दैट इज़ पहाड़ियों से भरा हुआ है और माउंटेनियस एरिया है। आई बिलॉन्ग टू हिमाचल। तो यहाँ पे सिटी ट्रैफ़िक भी काफ़ी है और डेली कम्यूटिंग जो है मैं इस गाड़ी को एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्राइमरी गाड़ी की तरह यूज़ कर रहा हूँ। और जहाँ तक मैंने देखा है कि प्राइमरी गाड़ी में जिमनी काफ़ी लोगों का रिव्यू ऐसा रहा है कि बहुत अच्छा नहीं है। मतलब डे टू डे कम्यूटिंग के लिए बहुत अच्छी नहीं है, बार-बार गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं। लेकिन मैंने जो फ़ील किया है ये गाड़ी एक डे टू डे कम्यूटिंग के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, क्योंकि अगर इसको आप लो गियर ट्रांसमिशंस में रखें सेकंड, थर्ड, थर्ड, फोर्थ में, तो गाड़ी अच्छा चलती है। और डेली मैं ड्राइव कर रहा हूँ अपने ऑफ़िस के लिए, ऑफ़िस से कम बैक करता हूँ, डेली मेरे को ट्रैवल भी करना पड़ रहा है, तो मैं देखता हूँ कि मेरे को कोई ऐसी ख़ास दिक्कत इस गाड़ी में आई नहीं है। हाँ, और मेरे पास इसके साथ इनोवा भी है और एक एसेंट है, तो वो दोनों गाड़ियाँ भी हैं, तो उनको भी मैं पहले डेली कम्यूटिंग के लिए यूज़ करता था। एसेंट को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। तो उस मुकाबले में मुझे ये काफ़ी हैंडी लगी, क्योंकि एक तो साइज़ छोटा है और ऊपर से चलाने में बहुत अच्छी है। इसका गियर रेशियोज़ जो हैं और ट्रांसमिशन जो है वेट के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो कई बार ऐसा होता है मैक्सिमम टाइम्स कि सेकंड गियर में ये लगभग स्टॉप होके पिकअप हो जाती है। तो वो मुझे एक अच्छा फ़ीचर लगा। बार-बार गियर बदलने की इसमें वो दिक्कत नहीं है जो बाकी गाड़ियों में आती है, जैसे ऑल्टो में या किसी और में आपको बार-बार सेकंड, थर्ड, थर्ड, सेकंड, बार-बार और फर्स्ट तक जाना पड़ता है, वो वैसा इसमें कुछ नहीं है। तो आज मेरा वीडियो बनाने का मेन मुद्दा था कि आज मैं माइलेज से रिलेटेड आपको एक फ़ीचर इसका दिखाने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसमें जो एक पता भी हो सकता है, काफ़ी लोग ये को बताने की कोशिश करते हैं कि जो है इसमें एवरेज फ्यूल इकॉनमी आती है, वो काफ़ी कम आ रही है टैंक टू टैंक कंपैरेटिवली। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी में एक बहुत अच्छा फ़ीचर है जो ये एवरेज फ्यूल इकॉनमी पे को वेरी करता है। अगर आप यहाँ देखें ध्यान से, मीटर को देखें तो मेरे क्लस्टर मीटर में इस टाइम माइलेज दिखा रहा है 11.7, लेकिन जब मैं चला था अभी तो मुझे इसने 12.3 की दिखाई थी, लेकिन ट्रैफिक इतना था, काफ़ी स्लो चला, तो मैं थोड़ा सा ये एवरेज फ्यूल इकॉनमी को इसने कम किया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो फीचर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी आपने एक अच्छी एवरेज फ्यूल इकॉनमी देखनी है टैंक टू टैंक, तो इसमें आपने इसकी सेटिंग को चेंज करना है। तो सेटिंग को कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको पता होगा कि मीटर को सेट करने के लिए यहाँ 2 स्विचेज़ हैं, एक ये है और एक यहाँ पे है ये वाला। ठीक है? आप जाएँगे अपने स स्टीयरिंग व्हील पे इन्फो में और इसको दबा के रखेंगे, और जैसे ही आप दबा के रखेंगे कुछ सेकंड के लिए, तो आप यहाँ देखेंगे आपका जो मेनू है एमडीआई का वो चेंज हो गया है। अब इसकी जो आपने ट्रैवर्सिंग करनी है वो यहाँ पे जो स्विच है, राइट साइड करेंगे तो नीचे जाएगा, लेफ्ट साइड को रोटेट हल्का सा करेंगे तो ऊपर आएगा। आप टिक सुन सकते हैं यहाँ। ठीक है, अब इसको मैं लेफ्ट राइट को करके फ्यूल इकॉनमी में जाता हूँ, और जैसे ही मैंने उसको प्रेस किया तो ये फ्यूल इकॉनमी का मुझे दिखा रहा है किलोमीटर पर लीटर। तो इट इज़ ओके, ये ठीक है। लेकिन मुझे अगर देखना है कि मुझे इसका एवरेज फ्यूल इकॉनमी कैसी आ रही है, तो मैं इसको फ्यूल रीसेट में लेके जाऊंगा। ये आप देख सकते हैं फ्यूल रीसेट का ऑप्शन है। फ्यूल रीसेट में जब मैं क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन आते हैं। एक आता है आफ्टर रीफ्यूल, शायद क्लियर नहीं आ रहा, मैं ये करता हूँ। एक आता है आफ्टर रीफ्यूल, फिर आता है विद ट्रिप ए, और तीसरा आता है मैनुअली। तो नॉर्मली जब भी गाड़ी आपके हाथ में आती है तो ये मैनुअली पे सेलेक्टेड होता है। दैट मीन्स कि आपको हमेशा जब भी अपनी गाड़ी की माइलेज देखनी है एवरेज, तो टैंक फिल करने के बाद आपको उसको ट्रिप करना है। ट्रिप मीन्स उसको ज़ीरो करना है। तो मैंने इसमें क्या ऑटोमेटिक ऑप्शन कर दिया, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया आफ्टर रीफ्यूल। तो क्या होता है, जैसे ही मैंने इसको आफ्टर रिफ्यूल किया
तो जब भी मेरी गाड़ी टैंक फुल कराता हूँ मैं, तो ये अपने आप उसको रीसेट कर देता है। अब रीसेट करने के बाद मुझे एक ऑप्शन मिलता है। अब मैं सेट करने के बाद मुझे जो ऑप्शन मिलता है वो उसमें, उस ऑप्शन में मुझे वो ये दिखा देता है कि अब जो मेरा टैंक फिलअप हुआ है उससे अगले टैंक फिलअप तक का अब जो मैं ड्राइविंग कंडीशन है उसके बीच में मेरी माइलेज कितनी आ रही है। ठीक है, फिर टैंक टू टैंक तो आप कर ही लेते हैं, लेकिन मेरा टैंक फुल होने के बाद जो मेरी ड्राइविंग कंडीशन है, फॉर एग्जांपल आप एक हाईवे पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप गाड़ी अपनी फुल करा के जाएंगे, उस टाइम आप इसको ट्रिप कर दीजिए, इस सेटिंग पे रख दीजिए। जब आप हाईवे पे निकले, आपने ये रीसेट हो गया, तब आपकी हाईवे की ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से आपकी माइलेज ये बताता रहेगा एमडीआई। तो इट विल बी समवेयर अराउंड 13, 14, 14, 15 इस तरह की माइलेज ये देता रहेगा एमडीआई। लेकिन जब आप डेली सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको पता है कि लॉन्ग टर्म मुझे सिटी में चलाना है, तब भी आप रीफिल कर लेंगे, तब भी ये जो माइलेज है वो सिटी के हिसाब से आपको ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से बताएगा। अगर आप इसको रीसेट नहीं करते हैं, जैसे काफ़ी लोगों का मैंने देखा है कि उनकी एक एक का वीडियो में, अब चलो नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो दिखा रहे थे कि 9 की माइलेज आई, 8 की आई, 10 की आई। ऐसा नहीं है। उसमें एक रीज़न था कि जब फैक्ट्री से, शोरूम से जब आप गाड़ी लेके आए तो वो उसकी एवरेज, वो सारी जर्नीज की एवरेज, स्टॉप स्टार्ट सारी एवरेजेस को मिला के वो एक माइलेज आपको दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने भी वो शुरू में 4 दिन मैं भी बड़ा टेंशन में आया कि 11 ही दे रही है तो बहुत कम है, 10 ही दे रही है बहुत कम है, तो इसका क्या किया जाए। तो मैंने एक बार सारा जो है इसका रीसेट कर दिया मैनुअली। जैसे ही मैंने रीसेट किया उसके बाद जब मैंने गाड़ी चलाना शुरू की तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि जब मैं थोड़ा सा अराउंड 80 किलोमीटर्स के ट्रैवल पे गया तो इसने मुझे 14, 14.5 तक, 14.4 तक की माइलेज दे दी। तो आई वाज सरप्राइज, क्योंकि वहाँ पे मेरा ड्राइविंग स्पीड अराउंड 60, 80 ऐसी थी, 80 के करीब मैक्सिमम थी, और गियर चेंज रेशो भी बहुत कम था, और काफ़ी अच्छी गाड़ी स्मूथ चल रही थी। एंड वी वर 4 पीपल सिटिंग इन द कार, माइंड यू। हम 4 लोग थे गाड़ी में और लगभग हेल्दी ही हैं। तो फैमिली के, मैं, मेरे फादर, मेरी वाइफ और मेरे मदर थे, हम लोग गाड़ी में थे। तो लगभग 14.4 की एवरेज इसने उस दिन निकाल के दी। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आप ना जी वीडियो आप उस टाइम स्क्रीनशॉट लेते। मैं जान के अभी माइलेज उस तरह से नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट सर्विस करानी है, और मेरे को इसको लगभग एक लॉन्ग ट्रिप जो है, लगभग चंडीगढ़ का या दिल्ली का एक लॉन्ग ट्रिप मुझे निकाल के हाईवे पे देखना है। फॉग काफ़ी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। ज़रा फॉग कम हो जाए तो फिर आई विल डेफिनेटली प्लान अ ट्रिप, लॉन्ग ट्रिप करूँगा। और एक माउंटेन्स का जो ट्रिप मैंने निकाला है पराशर का, मंडी का, उसमें इसने मुझे 13.5 की माइलेज दी है। तो इट इज़ अ, यू कैन से हिली टेरेन। तो ठीक गाड़ी, ठीक दी, और आई एम हैप्पी, क्वाइट हैप्पी। बाकी रिव्यू इस पे फिर निकालेंगे, बट अगर आप ये छोटी सी सेटिंग कर लें तो यू विल बी गेटिंग द एक्चुअल माइलेजेस इन योर जिमनी। थैंक्स, बाय बाय। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका रिव्यू मैं दूंगा, काफ़ी लोगों ने रिव्यू डाले हैं तो मेरा मन नहीं हुआ कि मैं भी रिव्यू डालूं, गाड़ी छोटी है, बड़ी है, क्या है, कंफर्टेबल है। मैं फर्स्ट सर्विस के बाद इसका एक रिव्यू आपके लिए डालूंगा डेफिनेटली। गाड़ी अभी मैंने स्टॉक रखी है, मैंने कोई चेंजेस नहीं कराए हैं। माई टायर्स आर स्टॉक। उसके बारे में भी मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।